हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन को इंक्लूड करते हुए। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे 26 अगस्त 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर आप हमारे हर सेशन में देखेंगे कि हम उस दिन के 15 करंट अफेयर्स कराने के साथ साथ पुराना भी आपको बहुत कुछ रिलेट और कनेक्ट करवाते हैं। और हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि अगर आपने अपने कीमती टाइम में से हमें आधा घंटा दिया है तो हम आपको इसका मैक्सिमम आउटपुट दे सकें और कुछ दिनों में आप ये बात खुद रियलाइज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप देख सकते हैं कि जो भी बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़े उन्हें अल्टीमेटली फ़ायदा पहुंचा कहीं ना कहीं, और आप भी इसका ट्रायल खुद लेकर चेक कर सकते हैं। बस कंडीशन दो ही है कि आपको हमारे साथ कम से कम 15 से 20 दिन तक कंसिस्टेंट बने रहना होगा, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है। और दूसरी बात यह है कि आपको अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहना है। ठीक है, तो चलिए फिर आज की अपनी ये क्लास हम शुरू कर लेते हैं। हमारे सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम अगले दिन दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल हमारा पहला क्वेश्चन था, अगस्त 2026 में मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब किसने जीत लिया? इनका नाम है केजिया लीज मेजो। प्रथम रनरअप रही वैष्णवी गणेश तमिलनाडु से। आयोजन स्थल था जयपुर। अगस्त 2026 में भारतीय सेना ने वज्र कोर के तहत देश की पहली स्पेशल ड्रोन बटालियन बाज बटालियन का गठन कहां पर कर दिया है? तो पंजाब के जालंधर में। भारत का पहला बड़े पैमाने का बायो पॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां पर स्थापित किया जा रहा है? ये स्थापित हो रहा है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो 23 अगस्त को। और इस साल की हमारी थीम थी विकसित भारत की ओर नवाचार, सहयोग और वैश्विक अंतरिक्ष नेतृत्व की आकांक्षा। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में नई दिल्ली में आयोजित बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो एन से यंग ने। ये दक्षिण कोरिया के प्लेयर हैं। पुरुष एकल में विजेता रहे फ्रांस के एलेक्स लैनियर। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर स्पेस वॉक पूरा करने वाली फ्रांस की पहली और यूरोप की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बन गई? इनका नाम है सोफी एडनोट। अगस्त 2026 में किस अमेरिकी राज्य की विधानसभा ने 8 नवंबर को दिवाली डे के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है? तो ये है कैलिफोर्निया। अगला है अगस्त 2026 में भारतीय नौसेना को तीसरा पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज आईएनएस मंगरोल किसने सौंपा है? तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। नेक्स्ट है किस भारतीय रक्षा स्टार्टअप ने भारत के पहले स्वदेशी 5 किलो न्यूटन वायु श्वास लेने वाले स्वदेशी रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन का सफल टेस्ट किया? यहाँ पर आंसर है डी प्रोपल्स। नेक्स्ट है वर्ष 2027 में 5वें तटरक्षक ग्लोबल समिट का आयोजन किस भारतीय शहर में किया जाएगा? ये क्वेश्चन समझने वाला है। कल यहाँ पर मैंने आपको आंसर चेन्नई बता दिया था, लेकिन याद रखिएगा कि चेन्नई पहले निर्धारित था, लेकिन अब ये डिसाइड हुआ है कि ये जो इवेंट है ना ये भारत के अंदर होगा, नई दिल्ली में। ठीक है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन डबल इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा पहले चेन्नई निर्धारित था, लेकिन अब ये वेन्यू नई दिल्ली में होगा अगले साल। ठीक है, नेक्स्ट है अगस्त 2026 में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने फ्रेंड्स ऑफ माय भारत नामक डिजिटल पहल की शुरुआत कहां से की है? तो गुजरात के गांधीनगर से। 20 से लेकर 23 अगस्त 2026 तक 4 दिवसीय इंडिया डे फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया गया? तो रूस के मॉस्को में। और इसके लिए हमारी थीम थी संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती, यानी यूनिटी ऑफ कल्चर्स, फ्रेंडशिप ऑफ पीपल्स। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में भारतीय सेना ने अदब और सखाफत लिटरेरी फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहां पर किया है? तो लद्दाख के कारगिल में। और इसके लिए हमारा विषय था लद्दाख हाईलैंड की संस्कृति का उत्सव, यानी सेलिब्रेटिंग द कल्चर ऑफ लद्दाख हाईलैंड। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों ने भारत में 3.5 अरब साल पुराने पृथ्वी पर अब तक के सबसे प्राचीन जीवन प्रमाण कहां पर खोज लिए हैं? तो ये खोज हो गई है झारखंड के जमशेदपुर के सिंहभूम क्रेटन में। और आखिरी प्रश्न था हमारा, अगस्त 2026 में किस भारतीय महिला युगल जोड़ी ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया? तो ये हैं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद। ठीक है,
तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको फर्दर और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफ़र करिएगा। वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात की है। ठीक है, चलिए अब आज की अपनी क्लास हम शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में किस टीम ने ड्यूरेंट कप के 135वें संस्करण को जीतकर रिकॉर्ड 17वीं बार इस खिताब को जीत लिया है? तो ड्यूरेंट कप इस साल जीता है ईस्ट बंगाल एफसी ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगस्त 2026 में ईस्ट बंगाल एफसी ने मोहन बागान सुपर जायंट को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड 17वीं बार ड्यूरेंट कप का खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ ईस्ट बंगाल ने मोहन बागान के 17 खिताबों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। ये इसका 135वां नंबर का संस्करण था। ड्यूरेंट कप 2026 का फाइनल मुकाबला कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन यानी सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेला गया। ड्यूरेंट कप की बात करेंगे तो ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। 2026 में मेज़बान शहर हैं इसके लिए कोलकाता, रांची, गुवाहाटी, इम्फाल और शिलोंग। पहला संस्करण हुआ था 1888 में। लास्ट ईयर यानी तो 134वां संस्करण किसने जीता था? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। ठीक है, ये इनका दूसरा खिताब था। फाइन, तो याद रखिएगा ईस्ट बंगाल एफसी इस साल विनर रहे ड्यूरेंट कप के लिए। इन्होंने फाइनल्स में मोहन बागान सुपर जायंट को हराया है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है बी ऑप्शन। इसी के साथ फुटबॉल के रिगार्डिंग एक और इम्पॉर्टेंट कप होता है जो कि है फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप। रिसेंटली वेन्यू डिसाइड हुआ है फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2027 के लिए, और ये कहाँ पर होगा? ब्राज़ील देश में। ठीक है, इसका जो पहला संस्करण था यानी जो इसके पहले जो एडिशन हुआ था 2023 में, क्योंकि फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप हर 4 साल पर अपने आप को रिपीट करते हैं। 2023 में जो इवेंट हुआ था वो किसने जीता था? तो स्पेन ने जीता था। इन्होंने फाइनल्स में इंग्लैंड को हराया था। ठीक है, तो याद रखिएगा अब अगले साल फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप होगा कहाँ पर? ब्राज़ील में। ओके, नेक्स्ट है, महिलाओं को हर साल 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर प्रदान करने के लिए किस राज्य ने अन्नपूर्णी सुपर 6 योजना की शुरुआत कर दी है? अन्नपूर्णी सुपर 6 स्कीम है तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु राज्य ने महिलाओं को हर साल 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर प्रदान करने के लिए अन्नपूर्णी सुपर 6 योजना की शुरुआत कर दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं सी जोसेफ विजय। इन्होंने राज्य विधानसभा में इस जन कल्याणकारी योजना की घोषणा की। ये योजना जनवरी 2027 में पोंगल त्यौहार के अवसर पर लागू की जाएगी। इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, तमिलनाडु। ओके, और इसी के साथ अगर आपको याद हो, पिछले दिनों तमिलनाडु ने एक और स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था थांगा मोथिरम थिट्टम स्कीम। ठीक है, तो ये कुछ तमिल का वर्ड है, थट्टम स्कीम। और इसके अंतर्गत क्या था, बस ये याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत 1 ग्राम 22 कैरेट की गोल्ड की रिंग दी जाएगी हर न्यूबॉर्न को जो सरकारी अस्पताल में पैदा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ये स्कीम किसने लॉन्च करी जिसके अंतर्गत 1 ग्राम सोने की अंगूठी दी जा रही है। तो ये राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पर चलिए हम कुछ राज्यों की योजना भी रिवाइज कर लेते हैं। विद्यार्थी सहाय हस्ता योजना है कर्नाटका की। मुख्यमंत्री निजुत मोइना आसोनी 2.0 और निजुत बाबू आसोनी योजना है असम की। वेट्री वानमगल योजना लॉन्च करी तमिलनाडु ने। संध्या किरण कैशलेस स्वास्थ्य सेवा योजना है कर्नाटका की। मुख्यमंत्री यार्न बैंक योजना है नागालैंड की। अन्ना सीर योजना है तमिलनाडु की। द्वीप्ति योजना को लॉन्च किया छत्तीसगढ़ ने। गुरु दक्षिणा मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना है उत्तर प्रदेश की। मी भूमि मी हक्कू कार्यक्रम है आंध्र प्रदेश का। दक्षायनी योजना लॉन्च करी है केरलम ने। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की। प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना है केरलम की। पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना लॉन्च करी थी महाराष्ट्र ने। होम स्टे योजना है राजस्थान राज्य की। ठीक है, तो इन राज्यों को डिटेल में हम पहले के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम इनको बस रिवीजन फॉर्मेट में देखते हैं। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में भारत की पहली 100% स्वदेशी AK-203 एसॉल्ट राइफल शेर का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? ये हमारे देश की पहली इंडिया के अंदर बनी हुई यानी 100% इंडिजिनस AK-203 एसॉल्ट राइफल है। आपसे इसका नाम भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसका नाम है शेर और इसका टेस्ट रिसेंटली हो गया उत्तर प्रदेश के अमेठी में। अगस्त 2026 में भारत ने उत्तर प्रदेश के अमेठी स्थित कोरबा प्लांट में अपनी पहली 100% स्वदेशी AK-203 एसॉल्ट राइफल शेर का सफल परीक्षण किया। निर्माण स्थल देखेंगे तो इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड प्लांट अमेठी में इसका टेस्ट हुआ। इस राइफल का हर एक पुर्जा और कच्चा माल अब पूरी तरह भारतीय उद्योगों द्वारा ही तैयार किया गया। ठीक है,
तो इसका नाम याद रखिएगा, क्या है इसका नाम? शेर नाम है और इसका टेस्ट हुआ है उत्तर प्रदेश के अमेठी में। ठीक है, आजकल हम लोग इंडिजिनस चीज़ों की बहुत बात कर रहे हैं। कल हमने आईएनएस मंगरोल की बात की थी। ये हमारी कौन सी शिप है? तो ये हमारी तीसरी माहे क्लास की एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट थी। ठीक है, और इसमें हमने देखा था कि जो इसमें हमने सामान यूज़ किया है इसको बनाने में, उसमें से 80% जो कंटेंट है वो इंडिया का है, यानी वो इंडिजिनस कंटेंट है। ठीक है, और हमने अभी कल ये देखा था कि आईएनएस मंगरोल को किस कंपनी ने डेवलप किया? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, बीजिंग में आयोजित दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स 2026 में किस ह्यूमनॉइड रोबोट ने 100 मीटर की दौड़ 9.39 सेकेंड में पूरी करके उसेन बोल्ट के मानव रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? ये रिकॉर्ड रिसेंटली तोड़ दिया है टियानगोंग अल्ट्रा ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। बीजिंग में आयोजित दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स 2026 में तियानगोंग अल्ट्रा नामक ह्यूमनॉइड रोबोट ने 100 मीटर की दौड़ 9.39 सेकेंड में पूरी करके उसेन बोल्ट के 9.58 सेकेंड के मानव रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इसे बीजिंग ह्यूमनॉइड रोबोट इनोवेशन सेंटर ने विकसित किया है। उसेन बोल्ट ने साल 2009 में 100 मीटर की दौड़ 9.58 सेकेंड में पूरी की थी। ठीक है, किसका रिकॉर्ड टूटा ये भी याद रखिएगा, और किसने तोड़ा है, इस ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है, आपको ये भी चीज़ याद रखनी है। ठीक है, रोबोटिक्स के मामले में याद रखिएगा कि कौन सा इंडिया के अंदर पहला हमारा राज्य है जिन्होंने रोबोटिक्स की एजुकेशन को मैंडेटरी किया था क्लास 10 के बच्चों के लिए। ये राज्य है केरला। ठीक है, केरला पहला राज्य है जिन्होंने रोबोटिक्स के एजुकेशन को मैंडेटरी किया अपने यहाँ के पढ़ने वाले क्लास 10 के बच्चों के लिए। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में हंगरी के नागी कानिजा में आयोजित प्रतिष्ठित कनिस्सा ओपन 2026 का ग्रुप ए शतरंज खिताब किसने जीत लिया है? ये टाइटल जीता है प्रनेश एम ने। भारत की 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर हैं प्रनेश एम। इन्होंने अगस्त 2026 में हंगरी के नागी कानिजा में आयोजित कनिस्सा ओपन 2026 का ग्रुप ए शतरंज खिताब जीत लिया। प्रनेश एम ने 9वें और अंतिम दौर में जर्मनी के वादिम पेट्रोव्स्की को हराया है। प्रनेश एम तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, प्रनेश एम। हंगरी में अभी इसी साल नए प्रेसिडेंट और एक नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर नए प्रेसिडेंट बन गए हैं मिस्टर एंड्रेस बाका। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर कुछ दिनों पहले यहाँ पर कौन बने थे? इनका नाम है पीटर मैग्यार। ये यहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का पहला डिजिटल मृदा बनावट मानचित्र किस संस्थान ने विकसित किया? ये देश का पहला डिजिटल सॉइल टेक्सचर मैप है और इसको डेवलप किया है नागपुर के राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग योजना ब्यूरो ने। डी ऑप्शन करेक्ट है। आप यहाँ पर इंडिया की सॉइल्स देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एरिड और डेजर्ट सॉइल मिलेंगी। ये वाला एरिया जो आपका है पूरा, यहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल मिल जाएगी। फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा। एलुवियल सॉइल आपको इस पूरे एरियाज़ में मिलती हैं। लेटराइट सॉइल यहाँ पर है और रेड एंड येलो सॉइल्स यहाँ पर हैं। ठीक है, इसके बारे में आई एम श्योर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा डिटेल में। तो भारत का पहला डिजिटल मृदा बनावट मानचित्र इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की बॉडी राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग योजना ब्यूरो ने विकसित कर लिया। ये ब्यूरो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। इस मानचित्र को तैयार करने के लिए ऐतिहासिक मृदा डेटा, रिमोट सेंसिंग, उपग्रह चित्रों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया गया है। ये डिजिटल मैप देश भर में हेक्टेयर स्तर पर मिट्टी के वर्गीकरण और बनावट की सटीक जानकारी देता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था आपका डी ऑप्शन, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग नागपुर। क्वेश्चन नंबर 7 है, 23 और 24 अगस्त 2026 को भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 27वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? ये 27th मीटिंग थी इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की, जो रिसेंटली हुई है रसा के मॉस्को में। बी ऑप्शन करेक्ट है। 23 और 24 अगस्त 2026 को भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 27वीं बैठक अगस्त 2026 में रूस के मॉस्को में आयोजित की गई। इस द्विपक्षीय बैठक की सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंत्रोव ने की है। उद्देश्य क्या था? इस बैठक के समापन पर दोनों नेताओं ने अहम दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, जिनका उद्देश्य था आपसी रणनीतिक साझेदारी और कनेक्टिविटी को और बढ़ावा देना। ठीक है, रूस की बात करेंगे तो यहाँ पर राजधानी है मॉस्को, मुद्रा चलती है रूसी रूबल, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था बी ऑप्शन, रूस के मॉस्को में रिसेंटली ये मीटिंग हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अगस्त 2026 में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत का पहला गैर आनुवंशिक संशोधन उच्च विस्तार वाला पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज कहाँ पर लॉन्च कर दिया है? ये रिसेंटली लॉन्च हो गया है आंध्र प्रदेश के
एलुरु डिस्ट्रिक्ट के मुसुनुरु में। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगस्त 2026 में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनुरु में किया है। ये भारत का पहला ऐसा हाइब्रिड बीज है जिसे बिना किसी आनुवंशिक संशोधन के तैयार किया गया और ये गर्म करने पर सामान्य मक्के की तुलना में बहुत अधिक फैलता है। मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर देश में पॉपकॉर्न मक्के की खेती को बढ़ावा देना, कृषि प्रसंस्करण यानी एग्रो प्रोसेसिंग को मजबूत करना और किसानों की आय में मूल्य संवर्धन के जरिए वृद्धि करना। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था ए ऑप्शन। आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखिएगा कि यहाँ पर अब इकलौती कैपिटल इसकी बन गई है अमरावती। पहले यहाँ पर 3 कैपिटल का सिस्टम था। और याद रखिएगा इसके अलावा कि आंध्र प्रदेश में अभी कुछ दिनों पहले मिशन मशरूम लॉन्च किया गया है, जिसका पर्पज़ है आंध्र प्रदेश को मशरूम का हब बनाना। ठीक है, और इसी तर्ज पर हमने देखा था कि मिशन क्वीन पाइनएप्पल ये कहाँ पर लॉन्च हो गया। इसके बाद मिशन क्वीन पाइनएप्पल लॉन्च हुआ है त्रिपुरा में। ठीक है, ये जो इस तरह के मिशंस लॉन्च होते हैं इनका पर्पस होता है उस प्रोडक्ट को अपने राज्य में प्रमोट करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, अगस्त 2026 में किस राज्य सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों को संपूर्ण सेवा काल में 2 बार 180 दिनों का सवेतन मातृत्व अवकाश देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये है उत्तर प्रदेश की सरकार। तो अगस्त 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों को संपूर्ण सेवा काल में 2 बार 180 दिनों का सवेतन मातृत्व अवकाश देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा लिए गए इस निर्णय के तहत 2 मातृत्व अवकाशों के बीच अनिवार्य 2 वर्ष के अंतर के नियम को हटा दिया गया है। इस नीति के तहत जैविक माताओं के साथ साथ बच्चा गोद लेने वाली माताओं को भी 180 दिनों के सवेतन अवकाश का समान लाभ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। इसी तर्ज पर अभी पिछले दिनों तमिलनाडु ने भी एक अनाउंसमेंट की थी। पहले यहाँ पर क्या होता था कि जब तीसरा बच्चा होता था तो उन्हें 12 हफ्ते की छुट्टी दी जाती थी। ठीक है, मातृत्व अवकाश के नाम पर। लेकिन अब ये जो छुट्टियाँ हैं ना, ये बढ़ाकर 365 दिन कर दी गई, यानी पूरे 1 साल की छुट्टी दी जाएगी तीसरे बच्चे के होने पर। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा जब तीसरा बच्चा होगा तो मैटरनिटी लीव कितनी हो गई, पूरी 1 साल की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अगस्त 2026 में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में संयुक्त रूप से कौन सा एक ऑपरेशन चला दिया है। तो यहाँ पर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने, जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक हॉक। तो अगस्त 2026 में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इकाइयों ने संयुक्त रूप से अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक हॉक चलाया। मुख्य उद्देश्य था यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों से उत्तर प्रदेश में होने वाली मादक पदार्थों को अंतर्राज्यीय तस्करी का भांडाफोड़ करना। ठीक है, तो केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के बारे में कुछ फैक्ट्स देखेंगे। ये स्थापित कब हुआ था, नवंबर 1950 में अफीम विभाग के रूप में। मुख्यालय इसका मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। नोडल मंत्रालय है इसके लिए वित्त मंत्रालय और भारत के नारकोटिक्स कमिश्नर हैं दिनेश बिसेन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन ऑपरेशन ब्लैक हॉक। पिछले दिनों हमने 2 और ऑपरेशन पढ़े थे। पहला ऑपरेशन अमिस्ताद, ये कब लॉन्च हुआ था, जब वेनेजुएला में अभी भूकंप आया था तब इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन अमिस्ताद चलाया था वेनेजुएला की मदद के लिए। दूसरा ऑपरेशन है यहाँ पर ऑपरेशन शॉकवेव। ऑपरेशन शॉकवेव किसने चलाया था, राजस्थान की पुलिस ने। ठीक है, तो इन चीज़ों को रिवाइज करते रहिएगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में भारतीय सेना की किस शाखा ने साइबर पीस के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर के हैकेथॉन टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 का शुभारंभ कर दिया है। ये हमारी इंडियन आर्मी की कौन सी ब्रांच है, तो ये है प्रादेशिक सेना यानी कि टेरिटोरियल आर्मी। अगस्त 2026 में भारतीय सेना की प्रादेशिक सेना शाखा ने साइबर पीस के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर के हैकेथॉन टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 का शुभारंभ किया। इस राष्ट्रीय सुरक्षा हैकेथॉन का मुख्य उद्देश्य क्या था, समकालीन रक्षा, साइबर सुरक्षा और सूचना क्षेत्र की उभरती चुनौतियों के लिए स्वदेशी एवं अभिनव तकनीकी समाधान को विकसित करना। इस हैकेथॉन का ग्रैंड फिनाले 6 से लेकर 8 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन प्रादेशिक सेना। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 18वां ब्रिक्स एकेडमिक फोरम कहाँ पर आयोजित हुआ। ये 18th एडिशन था ब्रिक्स एकेडमिक फोरम का, जो रिसेंटली लखनऊ में ऑर्गेनाइज हुआ था। अगस्त 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 18वां ब्रिक्स एकेडमिक फोरम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित हुआ। इसका आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली और लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया।
इस मंच का प्राथमिक उद्देश्य था ब्रिक्स देशों के शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को एक साथ लाकर वैश्विक विकास की चुनौतियों पर चर्चा करना और नीति प्रासंगिक सुझाव तैयार करना। इस इवेंट के लिए हमारा विषय था लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, यानी बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, लखनऊ। ठीक है, और इसी के साथ याद रखिएगा कि अभी पिछले दिनों ब्रिक्स की एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग भी हुई है, और ये मीटिंग कहाँ पर हुई है, तो ये नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, अगेन मैं आपको बता दूं कि जितनी भी ब्रिक्स की मीटिंग हो रही हैं अलग अलग शहरों में, इनका एक सेपरेट लिस्ट आप ज़रूर बना लीजिएगा। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में फार्मूला 1 कार रेस डच ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीत लिया। डच ग्रैंड प्रिक्स के लिए विनर हैं लैंडो नॉरिस इस साल। तो डच ग्रैंड प्रिक्स 2026 फार्मूला 1 रेस का खिताब मैक्लॉरेन के ड्राइवर लैंडो नॉरिस ने जीत लिया। ये एक ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं जो मैक्लॉरेन के लिए फार्मूला 1 में कंपटीशन करते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, लैंडो नॉरिस। और इस साल में और कौन से ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ था। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता था, तो जॉर्ज रसल ने। ठीक है, अच्छा इस साल ना A.K. एंटोनोली ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे, इन्होंने कई सारे ग्रैंड प्रिक्सेस जीते हैं। तो आपको कम से कम सिर्फ एक ग्रैंड प्रिक्स कमेंट में लिखना है जिसके विनर थे A.K. एंटोनोली। ठीक है, तो ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 14 है अगस्त 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कहाँ पर संपन्न हुई है। ब्रिक्स स्पोर्ट मिनिस्टर्स मीटिंग रिसेंटली कंडक्ट हो गई है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अंडर इंडियाज ब्रिक्स प्रेसिडेंसी। अगस्त 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में संपन्न हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय ने की। इस बैठक में सर्वसम्मति से ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र यानी ब्रिक्स स्पोर्ट्स ज्वाइंट डिक्लेरेशन को अपनाया गया है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। याद रखिएगा इस साल ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है और लास्ट ईयर 2025 में ब्रिक्स को होस्ट किया था ब्राज़ील कंट्री ने। ठीक है, और लास्ट ईयर ब्राज़ील ने ब्रिक्स के साथ साथ COP30 को भी होस्ट किया था, अगर आपको याद हो तो। आप कमेंट में बताइएगा कि COP31 जो 2026 में हो रहा है ये कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद COP32 होगा अगले साल 2027 में, जिसके लिए वेन्यू रहेगा एथियोपिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है अगस्त 2026 में 33 साल की उम्र के बाद भारत के लिए इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले 1998 के बाद पहले या रॉबिन सिंह के बाद दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं। फर्स्ट इंडियन मेल प्लेयर सिंस 1998। ये कौन है, ये हैं सारांश जैन। पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका। अगस्त 2026 में सारांश जैन 33 साल की उम्र के बाद भारत के लिए इंटरनेशनल यानी टेस्ट डेब्यू करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। सारांश जैन ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में ये उपलब्धि हासिल की है। 33 साल और 145 दिन की उम्र में पदार्पण करने के साथ ही वो 21वीं सदी में भारत के सबसे उम्र दराज टेस्ट डेब्यूटेंट भी बन गए हैं। 1998 में रॉबिन सिंह जिन्होंने 35 साल की उम्र में टेस्ट डेब्यू किया था, इनके बाद 33 वर्ष की आयु पार करने के बाद भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले ये पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, मिस्टर सारांश जैन। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा और आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीख कर ही जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं यहाँ पर, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, महिलाओं को हर साल 3 मुफ्त LPG सिलेंडर प्रदान करने के लिए किस राज्य ने अन्नपूर्णी सुपर 6 योजना की शुरुआत की है। दूसरा क्वेश्चन है अगस्त 2026 में फार्मूला 1 कार रेस डच ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है। और तीसरा क्वेश्चन है अगस्त 2026 में किस टीम ने ड्यूरेंट कप के 135वें संस्करण को जीतकर रिकॉर्ड 17वीं बार इस खिताब को जीत लिया है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको एनीवेज हेल्प कर रहे हैं आपके मॉक टेस्ट और पेपर्स में, आपका स्कोर इंप्रूव हो रहा है इन सेशन की मदद से, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू आप हमारे कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि जो हमारे दूसरे नए व्यूअर्स आते हैं चैनल पर वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए।
अगर आपको हमारी जीएस या फिर करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999, ठीक है। ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज़ आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है।